Welcome to our YouTube channel Krishna Sir Online Classes. So in this video Krishna Sir will teach you oxidation in reaction. So let's start this video. ऑक्सीकरण अवकरण को उदाहरण के द्वारा समझाने जाना, क्योंकि 5-6 वीडियो में फिजिक्स के बारे में बताए थे और फिजिक्स के प्रकाश अध्याय से ही बताए थे। आज मैं केमिस्ट्री के ऑक्सीकरण अवकरण को समझाना चाह रहे हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों क्रियाएं, ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों प्रतिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होता है, क्योंकि एक मूलक या तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरा मूलक या तत्व का अवकरण होता है। एक का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो दूसरे के ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ जाती है। ये दोनों प्रतिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है, इसीलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे में सोडियम को हवा में छोड़ देने पर वह जलने लगता और जल करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम हवा में छोड़ देने पर कमरा के ताप पर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर वह जल जाता है और जल करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 हो जाता है, किंतु ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 0 से घटकर -2 हो जाता है। Na+O2 Na पर +1 O पर -2। इसमें सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या प्रतिक्रिया के पहले 0 है और ऑक्सीजन का भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 0 से -2 हो जाता है, अर्थात सोडियम का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अवकरण होता है। ये दोनों अभिक्रियाएं ये दोनों अभिक्रियाएं में सोडियम का ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अवकरण अर्थात ये अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही साथ होता है। दूसरा उदाहरण, जैसे MgCl2 मैग्नीशियम के फीता को क्लोरीन में जलाने से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। प्रतिक्रिया के पहले मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 है और प्रतिक्रिया के बाद मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाता है, किंतु
क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या प्रतिक्रिया के पहले 0 है और प्रतिक्रिया के बाद -1 हो जाता है। इस अभिक्रिया में भी मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण और क्लोरीन का अवकरण होता है, अतः दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होता है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। जैसे में सोडियम अभिक्रिया के पहले इसका 2 8 1 होता है और प्रतिक्रिया के बाद सोडियम Na पर प्लस 2 8 हो जाता है तथा +1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। क्लोरीन क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जिससे 2 माइनस हो जाता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को काटने पर 2Na प्लस Cl2 बराबर 2Na प्लस Cl पर माइनस। इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ त्यागता है। सोडियम प्रतिक्रिया के पहले सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद अपना अष्टक पूरा करता है और सोडियम आयन में बदल जाता है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है जिससे क्लोराइड आयन बन जाता है। अब चूंकि सोडियम धन है और क्लोराइड माइनस में है, ऋणायन है, ऋण ध्रुव है, आई धन है, ये ऋण आयन है और ये धनायन है। ऋणायन और धनायन दोनों जुटकर सोडियम क्लोराइड बना देता है। इसमें सोडियम का ऑक्सीकरण क्लोरीन का अवकरण होता है। इसमें भी ऑक्सीकरण या और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है। विद्युत ऋणात्मक मूलक के वृद्धि होने से या विद्युत ऋणात्मक पदार्थ के वृद्धि होने से ऑक्सीकरण होता है और विद्युत धनात्मक पदार्थ के कमी होने से या अनुपात में कमी होने से अवकरण होता है। जैसे में Mg प्लस O2 बराबर MgO। मैग्नीशियम के साथ
विद्युत ऋणात्मक पदार्थ नहीं है, किंतु मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग हो जाता है, जिससे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होता है। क्लोरीन के साथ विद्युत धनात्मक पदार्थ मैग्नीशियम, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ विद्युत धनात्मक पदार्थ मैग्नीशियम नहीं है, किंतु अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन के साथ विद्युत धनात्मक पदार्थ मैग्नीशियम जुट जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन का अवकरण होता है, अर्थात मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अवकरण, ये दोनों अभिक्रियाएं एक ही बार होता है। इसीलिए ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला दिन नेक्स्ट डे प्रकाश के व्यतिकरण को समझाएंगे, अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। Video, then like to this video and subscribe to our channel. Now we will meet in our next video. Till then, bye bye.